जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, यानी जितनी हो सके इसको गहराई से समझते चलेंगे। पहले देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सबसे दुखद और क्रूर घटनाओं में से एक माना जाता है जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जो अमृतसर, जो अभी पंजाब में है, वहां हुआ था। यानी इसका अधिकारी जनरल डायर था। देखो कारण क्या था, रॉलेट एक्ट को लेकर जालियांवाला बाग में एक सभा चल रही थी, वहीं जाकर जनरल डायर ने अपने सिपाहियों से लगातार आनाधून गोलियां चलवा दिया। अब देखो, ये रॉलेट एक्ट का था, उसके बारे में समझे। ये एक ऐसा एक्ट था जो लोगों को एक तरह से पीड़ा दे रहा था। यानी देखो, रॉलेट एक्ट को मुख्य बातें, यानी रॉलेट एक्ट की कुछ मुख्य बातें, बिना मुकदमा के गिरफ्तारी, यानी किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए उसी गिरफ्तारी कर लिया जाता था। उसके बाद बिना सबूत को जेल में डाल देते थे। प्रेस पर स्वतंत्रता था कि कोई प्रेस कुछ उल्टा सीधा न छाप दे, यानी रॉलेट एक्ट के लेकर कोई गलत नहीं छाप सकता था उस समय में। उसके बाद देखो, यहाँ से अदालत में अपील का अधिकार नहीं था, यानी भारतीय इसे अदालत में अपील नहीं कर सकते थे। उसके बाद देखो, भारतीयों ने इसे काला कानून के नाम से जाना था। क्यों काला कानून? क्योंकि उसमें न कोई निर्णय थी, न कुछ, डायरेक्ट किसी के लेकर गिरफ्तारी हो जाती थी। तो आप यहाँ काज करने के लिए यहाँ कुछ आयोग बनी, जैसे हंटर आयोग का आयोजन हुआ था। अब देखो, इसका प्रभाव का पड़ा कि राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कुछ राष्ट्रीय आंदोलन में कुछ प्रभाव पड़ा। उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन तेज हो गई। उसके बाद हिंदू मुस्लिम एक हुए, इस क्रांति को लेकर क्रांति आंदोलन को बल मिला। इसके अलावा यहाँ देखो, भारतीय जनता में क्रोध उत्पन्न हो गया था। यानी जांच कैसे हुई? पहले ब्रिटिश सरकार को बनाया गया, उसके बाद भारत सरकार। पहले ब्रिटिश सरकार ने बताई, यानी 400 लोग तक को यानी क्या हुआ था, घायल हुए हैं, यानी इनको एक मृत्यु प्राप्त हो गई, ऐसे समझिए। 300 यानी 400 तक लगभग उन्होंने बताया कि, और 1200 तक घायल लोग हुए हैं। उसके बाद देखो, 1000 से अधिक लोगों को शहीद बताया, यानी इन्हें मृत्यु हो गई है। और यानी इससे ज्यादा घायलों की संख्या 1000 प्लस बताए। ये किसके थे? ये ब्रिटिश सरकार की जांच थी, ये भारत सरकार की। अब देखो स्मारक में, यानी समझेंगे कि जालियांवाला बाग में क्या क्या देखने के मिलता है। यहाँ से देखो, शहीद कुआं है वहां, उसके बाद गोली के निशान भी अभी मिलते हैं, स्मारक स्तंभ है, संग्रहालय वहां बना हुआ थे। आज जालियांवाला बाग